आप देख सकते हैं एलआरसी के ऊपर जो यूजीसी केस नंबर 10601/2023 था उसका जजमेंट आ गया है। हालांकि इसका ओरल ऑर्डर पहले ही आ चुका था मगर रिटन वे में इसका जजमेंट नहीं आया था। तो आज इसका वो जजमेंट आ गया है। तो पूरी बात ये है कि इसमें दो पटिशनर थे, विनायक कुमार और कृष्ण कुमार। अब पेटिशनर 1 के द्वारा कोर्ट में यह दलील दिया गया था कि उन्होंने स्पेशल सर्वे कानूनगो के लिए अप्लाई नहीं किया, और उनका कहना ये है कि उन्होंने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका जो यूनिवर्सिटी था जहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया था वह एआईसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। उनका जो यूनिवर्सिटी है यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है, और नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपका यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट है वह एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। और रही बात पेटिशनर 2 की, तो उन्होंने स्पेशल सर्वे अमीन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया। पर काउंसलिंग में उनसे यह प्रूफ मांगा गया कि आप प्रूफ दीजिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वह एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। और जबकि पेटिशनर 1 और पेटिशनर 2 दोनों ने डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से किया है और दोनों की यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है। और इस केस में उन्होंने एक दूसरे केस की जजमेंट को भी लिंक किया है। केस नंबर है 6379/2020। अब इन दोनों पेटिशनर के सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद और जो दूसरा केस इन्होंने इस केस से लिंक किया है उस केस को देखने के बाद कोर्ट ने जो कहा है कि इन दोनों पेटिशनर ने डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से किया है और इनकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है। और किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड होती है उन्हें यह ज़रूरी नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। किसी भी यूनिवर्सिटी को जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड है उन्हें एआईसीटीई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सारे तथ्यों और स्टेटमेंट को सुनने के बाद, चाहे पेटिशनर की बातें हो चाहे रिस्पोंडेंट की बातें हो, तो हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि इन दोनों पेटिशनर को इस वैकेंसी में अलाउ किया जाए। और उन्हें यह भी कहा कि मैं खुद को इस बात से अलग करता हूं इस वैकेंसी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि यह वैकेंसी इसलिए ख़त्म नहीं होगी क्योंकि यह जो वैकेंसी है वह अब अपने अंतिम चरण में है और इसकी काउंसलिंग पहले से ही हो चुकी है। इसलिए फाइनली दोनों पेटिशनर को अलाउ किया जाए और इस वैकेंसी को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे कैंडिडेट को असर पड़ेगा, वे प्रभावित होंगे। तो इन सारे स्टेटमेंट को देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया है कि हाई कोर्ट की ओर से इस तरह का कोई भी बयान नहीं है कि यह वैकेंसी रद्द होती है या इस वैकेंसी को फिर से रीओपन किया जाए या फिर इस वैकेंसी पर स्टे है। तो आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह वैकेंसी जैसी है वैसे ही रहेगी, हम सबका रिजल्ट आएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।